राम राम, प्रणाम। तंत्र का नाम आते ही हम डरने लग जाते हैं, कांपने लग जाते हैं, नाना प्रकार के अंधविश्वासों में उलझने लग जाते हैं। लेकिन आज के बाद हम तंत्र से नहीं डरेंगे, क्योंकि आज कार्यक्रम पूरा होने तक हम तंत्र के बारे में जान चुके होंगे और हमारा इससे डर समाप्त हो चुका होगा। और हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिसे हम उपाय भी कह सकते हैं, जो किसी की आज कार्यक्रम पूरा होने तक हम तंत्र के बारे में जान चुके होंगे और हमारा इससे डर समाप्त हो चुका होगा। और हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिसे हम उपाय भी कह सकते हैं, जो किसी भी बुरी ऊर्जा से, नकारात्मक ऊर्जा से हमें बचा कर रख सकते हैं। तंत्र से डर क्यों? तंत्र स्वयं भगवान शिव की देन है और तंत्र बेहद वैज्ञानिक है। भगवान शिव के इस ज्ञान को अनेक ऋषियों ने जनमानस तक पहुंचाया, जिसमें जैमिनी ऋषि हैं, वशिष्ठ ऋषि हैं, नारद ऋषि हैं, गर्ग ऋषि हैं। तंत्रों की कुल संख्या लगभग 192 है, परंतु अभी सभी तंत्रों के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया है। चीजें विस्मृत हो गई हैं, वह भूल चुके हैं लोग, या जो उसके जो कुछ लिखत पढ़त होगी वह आज हमारे पास नहीं है। तंत्र के 3 भेद होते हैं, आगम, यामल और डामर। आगम तंत्र, यामल तंत्र और डामर तंत्र। सामवेद व अथर्ववेद को भी तंत्र का आधार माना जाता है। ये भगवान शिव का बताया हुआ एक वैज्ञानिक सूत्र है तंत्र। इससे डरना नहीं है, ये वो तंत्र नहीं है। जब इसका वेद में वर्णन है तो फिर इसका कुछ भी नकारात्मक हो सकता है, इसमें संदेह होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी नकारात्मक चीज वेद में नहीं हो सकती। भगवान शिव ने कलयुग के लिए आगम मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया। सबसे पहले और गहराई से ये जानने की हमें कोशिश करनी चाहिए, समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए कि तंत्र क्या है, जिससे हम अनेक ढोंग से बच सकें, अनेक पाखंडियों से बच सकें। इसे इसलिए गहराई से समझें। तंत्र। तंत्र शब्द त अर्थात फैलाव और त्र अर्थात बिना रुकावट के। तंत्र के देवता भगवान शिव को माना गया है। विज्ञान भैरव तंत्र, जो कि 112 ध्यान की वैज्ञानिक पद्धति है, भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया है। पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि तंत्र मंत्र का लगभग आज जैसा ही रूप प्राचीन काल में भी प्रचलित था। तंत्र विद्या षष्ठ कर्मों में यथा शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण कर्मों से उस समय भी विभाजित थी। दत्तात्रेय तंत्र, उड्डीस तंत्र, रुद्रयामल तंत्र, गुरु गोरखनाथ का गोरख तंत्र जैसे ग्रंथ आज भी हमें तंत्र प्रयोगों की जानकारी प्रदान कर रहे हैं। बौद्ध भिक्षुओं वैष्णव तंत्र, शैव तंत्र, शक्तों द्वारा शक्ति तंत्र व वनस्पति तंत्र के नाम से इसे अपने अध्ययन एवं प्रयोगों से विकसित किया। तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है, ये ऊर्जा का खेल है। चाहे सूर्य हो, सूर्य का प्रकाश हो, चाहे हमारे घर में जलने वाला बल्ब हो, चाहे हमारे द्वारा बोले गए शब्द हो, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे हमारे और आपके पास बैठकर एक दूसरे को समझाने बुझाने का ही ज्ञान क्यों ना हो, सब कुछ ऊर्जा है, सब कुछ ऊर्जा है। और तंत्र इसी ही ऊर्जा का प्रयोग करता है, मंत्र इसी ही ऊर्जा का प्रयोग करता है, यंत्र इसी ही ऊर्जा का प्रयोग करता है, फिजिक्स इसी ही ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी भी कह सकती है, स्टैटिक एनर्जी भी कह सकती है। ऐसे ही अनेक ऊर्जाएं हैं जो कहीं लैब में टेस्ट होकर वह हम सबके सामने पुस्तकों के माध्यम से आधुनिक स्वरूप में आ गई, तो कहीं वो हजारों वर्ष पूर्व से ही हमारे साथ श्रुति परंपरा से चली आ रही हैं। उनका टेस्ट हजारों वर्षों से रोज होता आ रहा है। समस्या यहां आती है कि हमने उसको समझे बिना अपने स्वार्थ के लिए उसका दुरुपयोग किया, और दूसरी बात, कुछ लोग उससे डरना शुरू हो गए। इसीलिए भारतीय परंपराओं में ज्ञान पर बहुत जोर दिया जाता है, बहुत जोर, और केवल साधारण जोर नहीं,
गहराई से ज्ञान को समझे बिना आप धर्म को समझ ही नहीं सकते। अब यह उत्सुकता आपके मन में जरूर होगी कि ये तंत्र काम कैसे करता है, आखिर क्यों ऐसा हो जाता है कि किसी कुछ करने का हम पर असर हो जाता है, यह है क्या चीज, इसे जांचते हैं। तंत्र के फल का आधार कर्म होता है। तंत्र में शांति कर्म, वश्य कर्म, स्तंभन कर्म मुख्य हैं। अब समझिए अलग अलग कर्म का महत्व और उनसे मिलने वाले फल। शांति कर्म, इसका इस्तेमाल जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए होता है, लेकिन तामसिक या डिस्ट्रैक्शन की पद्धति से यह प्रयोग किया जाए तो इससे दूसरे का सुख चैन छिन सकता है। वश्य कर्म, इसे वशीकरण भी कहते हैं। यदि सात्विक दृष्टि से इसका प्रयोग किया जाए तो इसके सहारे आप ईश्वर को पा सकते हैं और खुद को और दूसरों लोगों को हजारों रोगों से मुक्ति दिला सकते हैं। पश्चिमी सभ्यता में इसका जमकर प्रयोग होता है, जिसे वहां हिप्नोटिज्म के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी देशों में इसे बाकायदा विज्ञान की तरह पढ़ाया जाता है। डॉक्टर मार्टेस्योर, डॉक्टर जेम्स ब्रेड, डॉक्टर विलियमसन आदि ऐसे कई बड़े नाम हैं जिन्होंने वशीकरण यानी हिप्नोटिज्म के बारे में बहुत रिसर्च किया। लेकिन यही चीज तामसिक पद्धति से की जाए तो किसी का भी दिमाग फिरा सकती है। स्तंभन कर्म, स्तंभन कर्म का मतलब होता है रोक देना। इस क्रिया से आपके जीवन के प्रवाह, उसकी गति को रोका जा सकता है। इस क्रिया के विशेष मंत्र होते हैं, लेकिन उन्हें सभी को बताया नहीं जा सकता क्योंकि कई लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तंत्र वास्तव में ऊर्जा को गतिमान बनाने की प्रक्रिया है। तंत्र से मन और मस्तिष्क संतुलित होते हैं। प्रत्येक जीव की देह एक तांत्रिक प्रक्रिया है जो वायु, पंचतत्व और ऊर्जा से निष्पादित होती है। इसी के चालन को हम तंत्र कहते हैं। इसके चलन में रक्त व विचार का विशेष महत्व है क्योंकि इससे लौकिक जीवन अलौकिक जीवन से जुड़ता है। जो लोग गुरु सानिध्य में सीधे अपनी वायु को साध सकते हैं, उन्हें किसी साधना की आवश्यकता नहीं होती, पर जो लोग ऐसा नहीं कर पाते, उन्हें पंच तत्वों के प्रतीकों की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि तंत्र में कुछ वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। तंत्र का स्वरूप कल्याणकारी है। इसमें मंत्र जप और वस्तुओं के माध्यम से ऊर्जा प्रस्तुत की जाती है, जिससे ईश्वर की प्राप्ति भी होती है और साथ ही बहुत सारे रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। कॉपी और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिससे आपके बहुत सारे रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। इन्हें आजमाइए। केवल आंख मूंद कर इस पर विश्वास मत करिए। शास्त्रों में जो लिखी हुई बातें हैं उस पर आंख मूंद कर विश्वास मत कीजिए, उसे आजमा लीजिए। और यह मेरा अखंड विश्वास है कि वह कभी गलत सिद्ध नहीं होंगी। सौभाग्य मिल सकता है। भाग्य स्थिर नहीं है, भाग्य लिखित नहीं है, भाग्य निश्चित नहीं है। यदि भाग्य निश्चित ही होता तो पूजा पाठ की परंपराएं क्यों होती, आशीर्वाद की परंपराएं क्यों होती, वरदान क्यों दिया जाता, श्राप क्यों दिया जाता और जन्म जन्मांतर के बारे में कैसे बताया जा सकता था। इसीलिए इन विद्याओं को आप गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बताता हूं, परिवार में कितनी भी कला हो लेकिन प्यार बढ़ाया जा सकता है। पति पत्नी के बीच में बहुत तकरार होती है लेकिन प्यार में उसे परिणत किया जा सकता है। आप करके देखिए। यदि करेंगे, औषधि चिल्लाने से कुछ नहीं होता। अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से 100% इसके परिणाम आपको मिलेंगे। कुछ और चीजें आप नोट कर देखिए। ऐसा हो सकता है कि इसमें से बहुत सारी सामग्री आपको ना मिल पाए, या धोखा देने वाले लोग तो जगह जगह है। हो सकता है वह आपको गलत सामग्री दे दें और उसका आपको लाभ ना हो। लेकिन यदि आपको सही सामग्री मिलती है और आप थोड़ा यत्न करके उसका प्रयोग करते हैं तो लाभ होगा। जैसे गोरोचन और मुस्ता की जड़ होती है, उसको पीसकर यदि आप उसका तिलक करने लगते हैं तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि ब्रेन सेल्स स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं और प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ती है क्योंकि आपके ब्रेन सेल्स स्ट्रांग हो रहे हैं, आपके चेहरे पर नूर आ रहा है, अब आपके मन में शांति है, इसलिए आप सही बात कर रहे हैं, प्रतिष्ठा बढ़ रही है। इस उपाय को करने वाले व्यक्ति को
घमंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपका कुछ है नहीं। वाणी है तो, ज्ञान है तो, भाषा है तो, बुद्धि है तो, शरीर है तो, क्या है आपका? आपने क्या पैदा किया? कुछ भी नहीं। तो घमंड यदि आपको नहीं होता, और जो व्यक्ति इस उपाय को लगातार करता है वह इतनी अच्छी सीरत का हो जाता है, उसका व्यक्तित्व इतना सुंदर हो जाता है कि लोग आकर्षित होते हैं उसकी तरफ, वशीभूत हो जाते हैं उससे। रविवार के दिन तुलसी और सहदेई इनका अर्क निकाल लीजिए, जूस निकाल लीजिए और रोजाना इससे तिलक करना प्रारंभ कर दीजिए। आप देखिएगा मन में शांति आएगी, और पति पत्नी दोनों के मनों में शांति होगी तो आपस में झगड़ेंगे नहीं। ये इसका लॉजिक। इसीलिए हम कहते हैं ये उपाय कीजिए, घर में शांति होना प्रारंभ हो जाएगी। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, सफेद घुघची बड़े आराम से मिल जाती है। सफेद घुघची और बादाम आप सिरहाने रखिए और सोइए। इससे किसी अन्य व्यक्ति के कारण पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इससे मानसिक तनाव दूर होता है, शांति आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। अब कुछ लोग कहते नहीं हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि आपने उसे महसूस नहीं किया। देखिए, एलोपैथी भी विश्वास करती है प्लेसिबो इफेक्ट होता है उस पर, यानी दवाई से ज्यादा दवाई खाने के पीछे की विचारधारा या संवेदनशीलता या भावनात्मक जुड़ाव या वह कल्पना कि हम दवाई खा रहे हैं हम ठीक होंगे, वह विश्वास, उससे व्यक्ति ठीक होता है। इसी तरीके से आप ये महसूस करेंगे जब कि हां, मैंने कोई ऐसा यंत्र, ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कोई तंत्र, ऐसा कोई उपाय, कोई पदार्थ, कोई वस्तु अपने सिराने रखी है और मुझे इसका इफेक्ट मिलेगा। जब आप उसके साथ जुड़ाव महसूस करेंगे, अटैचमेंट महसूस करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। डिटैचमेंट महसूस करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमारे गिर्द गिर्द होती हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैंने उपाय अभी बताए हैं उनसे परिवार में प्यार बढ़ेगा, और जब प्यार बढ़ेगा, कला शांत होगी, तो लक्ष्मी घर में स्वतः आएगी। ये एक बड़ा सवाल है। आज के समय में मैंने अक्सर देखा है कि यदि पैसा नहीं तो प्यार नहीं होगा। इसलिए अनेक लोग ये जानना चाहते हैं कि पैसा कैसे आए जिससे घर में कलह ना हो। ये उपाय कोई भी कर सकता है, व्यापारी भाई करे, लाभ होगा। और उपाय बहुत आसान है, लेकिन बात वही है कि आपको इससे जुड़ना होगा, इस पर विश्वास रखना होगा। विश्वास ही वो प्लेसिबो इफेक्ट है जो आपके अंदर ही से अमृत निकालकर आपके जीवन में खुशियां ला सकता है। यदि आपके कारोबार में ग्राहकों का आना कम हो गया है तो आकर्षण उत्पन्न कीजिए। कैसे कीजिए? अपने प्रतिष्ठान के उत्तर में शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को अमृत सिद्ध या सिद्ध योग में श्री यंत्र स्थापित कीजिए। श्री यंत्र को बिना प्रतिष्ठित किए नहीं घर में रखना चाहिए, इसकी प्रतिष्ठा आवश्यक है। प्रतिष्ठा क्या है इसका वैज्ञानिक वर्णन मैं आपसे कर चुका हूं। इसे प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए 108 बार श्री सूक्त का पाठ कीजिए, फिर नियमित रूप से इसकी पूजा कीजिए। धीरे धीरे लाभ होगा। हां, धैर्य रखना होगा और प्रयत्न नियमित करना होगा। एक चीज और भी आप कर सकते हैं। देखिए, लक्ष्मी का संबंध योजना से होता है, ये शास्त्र स्पष्ट कह रहा है। और योजना सही बने इसके लिए मानसिक शांति होना बहुत आवश्यक है। मानसिक शांति के साथ साथ अनुभव होना बहुत जरूरत है। और आपकी गट फीलिंग क्या कर रही है, ये बहुत, जिसे आप इंट्यूशन कहते हैं, वह बहुत आवश्यक है। तो यदि आप धनवान होना चाहते हैं तो सबसे पहले योजनाबद्ध अनुशासित जीवन जीना शुरू करिए। भाग्य में लक्ष्मी नहीं है तब भी आप पा सकते हैं। प्रभु ने आपका भाग्य लिख के कलम को कभी नहीं तोड़ा, इस पर मेरा अखंड विश्वास है। और मैंने इसको हजारों जगह देखा है। कुछ नहीं था, एक योजनाबद्ध तरीके से कठोर परिश्रम किया गया, बहुत कुछ आ गया, आपके पास भी आएगा। तो योजना हो, मानसिक शांति हो, अनुशासन हो और स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है। स्वच्छता से यदि आप शौच का पालन करते हैं, ये अष्टांग योग का एक हिस्सा है शौच। जी हां, यदि आप शौच का पालन करते हैं तो लक्ष्मी स्वयं आती है। और शौच का मतलब है शारीरिक और मानसिक स्वच्छता। ये तो हुए तंत्र के उपाय। लेकिन आज के समय में अक्सर लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति पर तंत्र कर दिया,
या किसी अच्छे खासे व्यक्ति का दिमाग तंत्र से पलट दिया गया। एक तो बड़ा सामान्य है, बार बार हमें सुनने में आता, नजर लग गई, नजर लग गई। घबराइए नहीं, तंत्र से बचने का मैं एक उपाय बता देता हूं, लेकिन उससे पहले यह जानना बहुत आवश्यक है, लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता करेंगे कि अमुक व्यक्ति पर तंत्र है या नहीं है, और क्या कोई वास्तव में आपका सब कुछ तबाह कर सकता है? यह जान लीजिए, नहीं कर सकता। घर में तनाव होना शुरू होता है और अकारण शुरू होता है, इसका मतलब है नकारात्मक ऊर्जा। तंत्र को ऊर्जा से लीजिए, सकारात्मक है खुशियां, नकारात्मक है झगड़ा झंझट। दूसरी चीज है, यदि घर में आपकी ऊर्जा नकारात्मक है तो क्या मतलब है नकारात्मक ऊर्जा। तंत्र को ऊर्जा से लीजिए, सकारात्मक है खुशियां, नकारात्मक है झगड़ा झंझट। दूसरी चीज है, यदि घर में आपकी ऊर्जा नकारात्मक है तो घर के पेड़ पौधे सूखने शुरू हो जाते हैं, बीमारी की वजह का पता नहीं चलता, दोस्तों से और रिश्तेदारों से दूरियां बन जाती हैं, क्योंकि आपके स्वभाव में कुछ अपैथी जिसे कह देते हैं आजकल लोग, वह होनी शुरू हो जाती है, तो लोग आपसे दूर होते चले जाते हैं। जितनी नकारात्मकता सीलन से आती है और अन्य किसी चीज से नहीं आती, तो घर में अचानक सीलन नहीं बढ़नी चाहिए, बढ़े तो सावधान। अचानक दुर्घटना हो और एक के बाद एक होती चली जाए, वह भी नकारात्मकता। यदि आपकी आंखों के नीचे काले गड्ढे होते चले जाएं, बालों में रूखापन होता चला जाए, त्वचा में अचानक रूखापन आए और त्वचा पे धब्बे पड़ते चले जाएं, और साथ साथ आप कमजोर महसूस करने लगे अपने आप को, तो समझिए कि आप नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हैं। यदि आपके बनते हुए कार्य रुक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, स्थान परिवर्तित होता है, उसके बाद आप खुश नहीं रहते हैं, नकारात्मक ऊर्जा है। इस प्रकार से यह जिसे हम कहते हैं हमारा बायां स्वर चंद्र नाड़ी, दाहिना स्वर यानी सूर्य नाड़ी, यदि हमारी चंद्र नाड़ी से सांस हमारी प्रॉपर नहीं आती है, यदि सूर्य नाड़ी से सांस हमारी प्रॉपर नहीं आती है, तो फिर यह समझिए आप नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में हैं। यदि आपको नींद नहीं आता या नींद आती अचानक उठ के बैठ जाती है, डर लगने लगता है, तो आप नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में। कोई आपका गला नहीं दबा रहा, कोई भूत प्रेत नहीं है वहां, लेकिन आप नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में हैं। जिन स्त्रियों में बहुत नकारात्मक ऊर्जाएं होती, उनका गर्भ नहीं ठहरता। और यहां तक कि यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, तो घरेलू जानवर जैसे गाय, कुत्ते आदि, इनको बहुत नुकसान होता है और ये जीवित तक नहीं रह पाते। इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है, एक मेडिकल साइंस है, पूरी मेडिकल साइंस की एक पूरी विधा है। अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है या जिसे आप डर के मारे तंत्र कह देते हैं, यद्यपि वो तंत्र नहीं है, मैं बता चुका हूं, फिर भी इससे बचने का मैं आपको उपाय बताता हूं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि क्या कोई तांत्रिक, क्या कोई ऐसा खराब प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति आपकी जिंदगी को तबाह कर सकता है? और मैं फिर कह रहा हूं, नहीं कर सकता, क्योंकि मानव सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। हाँ, इतना जरूर है कि कोई शक्तिशाली मानव आपको कुछ परेशान कर दे, लेकिन सर्वशक्तिमान तो सिर्फ ईश्वर है। और यदि हम ईश्वर के उपासक हैं, ईमानदार हैं, अनुशासित हैं, विद्वान ऋषि मुनियों के पथ पर चलते हैं, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ चीजें जरूर बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। अपने बाल और नाखून कभी अनजानी जगहों पर मत छोड़िए, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है, एक मेडिकल साइंस है, पूरी मेडिकल साइंस की एक पूरी विधा है, जो आप यहां बैठे हुए हैं और वो हजारों किलोमीटर दूर केवल आपके बाल को एक निश्चित दवा में रखकर आपको ठीक कर सकती है। मैं बार बार कहता हूं, जो भी भारतीय विज्ञान या विधाएं हैं, वह आप नकार नहीं सकते, उन सब के पीछे एक विशेष विज्ञान और पद्धति है। दूसरी चीज यह है कि गायत्री का यज्ञ आप रविवार को कीजिए, उसके वाइब्रेशंस अपने आप नकारात्मकता दूर कर देते हैं, और उनकी व्याहति आदि के बारे में आपको बता चुका हूं। घर साफ स्वच्छ और व्यवस्थित रखिए। गूगल एक ऐसी चीज है जो मन से और तन से, घर से नकारात्मकता को निकालती है। आड़े तिरछे घरों में कभी नहीं रहिएगा, और कभी भी घर के ईशान कोण में गंदगी मत रहने दीजिएगा। ईशान कोण जो हवा और ईशान कोण का जैसे जैसे हम लोग दाहिने हाथ में चलते चले जाते हैं, वह ऊर्जा का केंद्र बनता चला जाता है, तो वहां ऊंचे पेड़ लगाकर उसे ब्लॉक मत कीजिए। घर की सीलन दरारों को दूर कीजिए। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, डरिए मत, कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। तंत्र स्वयं भगवान शिव का दिया हुआ ज्ञान है, और इस ज्ञान का
सदुपयोग कीजिए। तो आज आपने जान लिया कि तंत्र क्या है, तंत्र का विज्ञान क्या है, तंत्र की आस्था क्या है, तंत्र का विश्वास क्या है। आज के बाद इससे डरना बंद। बोलिए भारत माता की जय।